हेलो व्यूअर, विलेज फार्म बॉय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्राफ्टिंग का एक विधि एयर लेयरिंग को सिखाऊंगा। इसमें आप अपने अच्छे पौधों को नए पौधों में कन्वर्ट कर कर उन्हें बढ़ा सकते हैं। इसमें हम घर के ही वस्तुओं का यूज करेंगे, कुछ चीज़ें हम बाज़ार से लेंगे। आइए हम आपको एयर लेयरिंग करके दिखाते हैं। ये ग्राफ्टिंग का ही एक मेथड है और सबसे इजी मेथड है। देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ्टिंग किया हुआ था अपने अड़हुल के पौधे पे, जिसे हिबिस्कस कहते हैं। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना सुंदर इसमें जड़ निकल गया है। और इसके लिए मैंने एक बाल्टी में पानी लिया हुआ है। इसमें 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी का यूज किया है। ये नॉर्मल टैप वाटर ही होता है। और यहाँ पे हम कोकोपीट का यूज करेंगे। कोकोपीट हमने बाज़ार से लिया है। इसके जगह आप मॉस ग्रास का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट इजीली मिल जाता है। और आप इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होता है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि रूट आराम से इसमें निकल जाता है। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि आप देख कर भी आप आश्चर्य करेंगे कि ये कितना अच्छा कोकोपीट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, धागा प्लास्टिक का लिया हुआ है। अब अगर आपके पास दूसरा भी धागा आप ले सकते हैं, लेकिन मजबूत ही ले अभी। और आप देख सकते हैं मैंने एक मग लिया है पानी लेने के लिए, और एक वाइट पॉलीथीन लिया हुआ है। वाइट पॉलीथीन इसलिए लिया है क्योंकि वाइट पॉलीथीन से आप अगर ग्राफ्टिंग करिएगा तो आपको रूट दिखाई देगा, और समय पर उसे आप पौधे से डिस्चार्ज कर पाएंगे। आप पौधे से डिस्चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड कटर नाइफ लिया हुआ। ऐसे आप प्रूनिंग नाइफ लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अगर ये कार्डबोर्ड कटर नाइफ लीजिएगा, ये 10 रुपये में आता है। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को पहले ही इकट्ठा कर लिया है। आप भी पहले ये सब चीज़ें इकट्ठा कर लें। ये सारे चीज़ घर में ही ईज़िली अवेलेबल होता है। ओनली आपको कोकोपीट और कार्डबोर्ड कटर लेना है। अब देखिए मैं नारियल के बुरादे को, जो कोकोपीट है, उसको पानी में डिप कर रहा हूँ। ये काम आपको पहले कर लेना है, जिससे आप गुटी करने समय ये आपका पहले से ये सोक कर लेगा, पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। और ये अच्छा तरह से पौधे को भोजन प्रोवाइड कराने लगेगा। ये जितना अच्छा से सोक कर लेगा, आप ये सब काम पहले करके रखें, तो आपका गुटी लगाने में आराम से कर पाएंगे, क्योंकि कटिंग करते समय हाथ आपका साफ रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम पौधे का डाली का सिलेक्शन करेंगे। हमेशा पौधे का डाली अच्छा चुनें, जो हेल्दी हो डाली उसी को यूज करें, क्योंकि आपका हेल्दी डाली पे ही अच्छा से ग्राफ्टिंग हो पाएगा। हमेशा एक एक अंगुली के मोटाई के बराबर का डाली को चुनें। यहाँ पे हम डाली के इंटर नोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब इंटर नोड को आप सिलेक्शन करेंगे। अब इंटर नोड को इसलिए सिलेक्शन किया जाता है क्योंकि दो नोड के बीच में अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे भोजन आके रुकता है, और रुकेगा तो वहाँ से जड़ निकलने का संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा हमें से दो इंटर नोड के बीच में लेना चाहिए, और उसे अच्छी तरह से वहाँ सफाई करना चाहिए। अब यहाँ इंटर नोड के बीच में हम आपको दिखाएंगे कैसे हम कटिंग लगा रहे हैं। कटिंग लगाकर और ऐसे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए इंटर नोड का सिलेक्शन हो रहा है। अब इंटर नोड का मैंने सिलेक्शन कर लिया है कि साइड पे मिलेंगे, वहाँ के आसपास के पत्तों को हटा देंगे हम। अब यहाँ पे देखिए कट कैसे कर रहे हैं। ये देखिए मेरा शार्प नाइफ रहता है। कार्डबोर्ड का कटर का नाइफ इतना शार्प रहता है, थोड़ा सा आप गलती करेंगे हाथ कट सकता है। इसलिए आराम से करें। जितना आराम से करेंगे, आप नए हैं, आप धीरे धीरे करें, जिससे आपको कोई हानि ना पहुँचे और ईजिली इस विधि को कर दे। देखिए मैंने ऊपर से एक कट गोला कट लगाया है रिंग टाइप का, और एक नीचे में रिंग टाइप का। दोनों काम हम इंटर नोड के बीच में ही करेंगे, कभी दूसरा जगह नहीं करेंगे। ये देखिए कैसे अच्छा से मैंने दोनों तरफ रिंग का साइज का कट लगाया था, और एक बीच में चीरा लगाया, और उसके फाड़ कर मैं धीरे धीरे बार्क को हटा रहा हूँ, जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। पौधे में दो भाग होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। हम लोग को सिर्फ फ्लोएम को डिस्टर्ब करना है, उसे काट के हटा देना है, और उसको एकदम प्रॉपरली एकदम शार्प कटिंग करना है। ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना है कि फट जाए नीचे में, तो आपका ग्राफ्टिंग
किया हुआ सारा मेहनत बेकार जाएगा। इसीलिए शार्पली कट करें और एकदम धीरे-धीरे क्यों करें, क्योंकि आप नए रहेंगे, नए रहेंगे तो आपको ये सब करने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा। इसीलिए आप धीरे-धीरे करिएगा, तो आने वाले समय में आप एक्सपर्ट बन जाएँगे इस ग्राफ्टिंग में। अब देखिए कैसे मैंने ये कट करके इसे बार हटा दिया। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। चाकू की सहायता से आप रब करेंगे, इसको जब तक रब करें जब तक व्हाइट भाग इसका दिखने ना लगे। इससे आपको क्या होगा कि पौधा का बार फिर से तैयार नहीं होगा, वो पौधा जड़ निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिल पाएगा तो वह जड़ निकालेगा, जो आपका गुटी के द्वारा लेगा, वह कोकोपीट के द्वारा लेगा और अपनी पूर्ति करेगा, इसलिए जड़ निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने देखिए कितनी अच्छी तरह से उस बार को चारों तरफ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रगड़ा है और ये हटा दिया है। हमेशा लोगों का ये गलती होता है, वे रगड़ते नहीं हैं, वे काट देंगे, सारा चीज़ कर लेंगे लेकिन वे रगड़ेंगे नहीं। ये चीज़ें आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये छोटी-छोटी गलतियाँ आपको आपका पूरा किया हुआ मेहनत बेकार कर सकती हैं। देखिए मैंने कितनी ध्यान से इस विधि को किया है और इसके करने के बाद अब हम इस अगले विधि पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन बैग, जिसको मैंने कहा था किचन में यूज़ होने वाला पॉलीथीन बैग, सब्ज़ी-वब्ज़ी लाए होंगे, उसी का वाइट पॉलीथीन बैग लिया है। इसमें मुझे जड़ भी अच्छी तरह से दिखाई देगा, क्या पौधे में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है अंदर में। ये मैं ईज़िली मॉनिटर कर सकता हूँ कि जड़ समय पे आया कि नहीं, कितने दिन में जड़ आया। इससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा कि फ्यूचर में किस सीज़न में करूँ तो जिसमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। मैं ये आपको पहले ही बता दूँ, मैं ये नवंबर लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जून-जुलाई के समय से थोड़ा बाहर चला गया था। अभी मुझे समय मिला तो मैं इसे कर रहा था। इसमें मेरा बहुत देसी अड़ोल है और इसमें बहुत फ्लावर आता है। और इस विधि से करने से आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि अगर इस विधि से आप ग्राफ्टिंग कीजिएगा ना, तो आपको अगले दिन से ही पौधे में फूल आने लगेगा और बहुत जल्दी-जल्दी फूल आएगा। और इस विधि से आप कीजिएगा तो आपका जो मदर प्लांट जैसा रहेगा, उसका नेचर इस पौधे में आएगा और ये कम समय में आपको ज़्यादा फ्लावरिंग देने का कैपेसिटी रखता है। आप इस विधि को आप एक बार करके देखिए, अमेज़िंग कीजिएगा कि आपने पहले ये क्यों नहीं किया। क्योंकि आपको बाज़ार से पौधे लाने का ज़रूरत नहीं है, उन पे क्या ट्रस्ट कीजिए जब आपके पास मदर प्लांट है। आपके पास जो खुद का प्लांट का मदर प्लांट अच्छा है, तो आप उससे पौधे तैयार कीजिए। आप क्या नर्सरी से लाइएगा, कॉस्ट लगाइए, फिर भरोसा नहीं कि वो फुलाएगा, आएगा, फूल आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिए मैंने कितना अच्छी तरह से इसे बाँध लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने टाइटली इसको बाँधा और पैक किया। अब गुटी इसमें मैंने कोकोपीट जो रखा था उसको भर लिया और बाँध दिया। अब देखिए मैं इसको एयर टाइटली बाँधूँगा। आप देखिए कि एयर टाइट इसको बाँधना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका जितना ये एयर टाइट रहेगा, उसमें ऊष्मा का प्रवाह होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी होगा थोड़ा, पौधा स्ट्रेस में आएगा, जड़ निकालने के लिए मजबूर होगा। और इसे मैं पौधे में अंदर से जो एनर्जी नीचे से आएगा, वो जड़ निकालने में यूज़ करेगा और कोकोपीट के ज़रिए ही आपका भोजन वो लेने का कोशिश करेगा, जिसके कारण उसको जड़ निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ अपने सारे व्यूअर को कि कभी भी आप ग्राफ्टिंग करें तो आप इस एयर लेयरिंग के में आप पूरी प्रॉपर इसको पैक करें। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने घर का ही एक टेप यूज़ किया है, जो चौड़ा टेप आता है आपको व्हाइट कलर का, व्हाइट ही यूज़ करने के लिए आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि व्हाइट से ही आपको प्रॉपर दिखाई देगा जड़ का विकास हो रहा है कि नहीं, पौधे में अंदर में क्या हो रहा है, सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। देखिए कितना अच्छा से मैं पैक कर रहा हूँ, तभी भी मेरा ये देखिए कितना अच्छा से मुझे दिख रहा है। इसे मैं प्रॉपर देख सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ हर एक्शन पे कि इसमें फंगस तो नहीं आ गया, मेरा कोकोपीट अच्छा क्वालिटी था कि नहीं, पानी साफ़ लिया था कि नहीं, ये सब पे डिपेंड करता है। इसलिए व्हाइट टेप का यूज़ करेंगे तो समय पे अपने पौधे का डाली भी बचा सकते हैं, नहीं तो वो डाली भी सूख जाएगा, आपका ग्राफ्टिंग भी सक्सेस नहीं फुल नहीं होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। आपका सबसे मेन टाइम बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा सीज़न भी चला जाएगा और वो पौधे का डाली तो बर्बाद होना ही होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि आपने समय पे उसका व्हाइट पॉलीथीन नहीं यूज़ किया, आप देख नहीं पाएँगे, उसको बचा नहीं पाएँगे। इसे देखिए मैंने व्हाइट पॉलीथीन से कितना अच्छा से पैक कर दिया। अब इसमें मैं बोलूँगा आपको टैग का ज़रूर यूज़ करना है। ये बात ध्यान रखें, आप लोग टैग यूज़ करना ज़रूर सीखें, जिसमें टैग में आप डेट डालें, कि किस दिन मैंने ये बाँधा है एयर लेयरिंग और ये कौन-सा दिन को मैंने सेलेक्ट किया था। उ उस लिखने से आपको ये पता चलेगा किस सीज़न में मुझे
फास्ट रिजल्ट मिल रहा है। मैं देखिएगा आने वाले आगे वीडियो चलेगा, आपको दिखाई देगा मैंने टैग इसी में चिपका दिया है। आपका जो टेप लगा रहा है उसी में एक पेपर में लिख कर उस पे चिप रख दें और उसको टेप में बैंड कर दें, आपको साफ दिखेगा इस दिन मैंने डेट को ग्राफ्टिंग किया था और ये इस डेट के कितने दिन बाद मुझे जड़ दिखाई देना चालू हो गया। इससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कितने दिनों में इस सीज़न में मुझे मिल रहा है जड़, तो मैं किस सीज़न में करूँ तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे एग्रीकल्चर में आपको कहा गया है कि आप हमेशा ग्राफ्टिंग जून-जुलाई में करें। जून-जुलाई में करने से ये होता है कि उसमें ऊष्मा का वातावरण में ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जड़ ईज़िली निकल पाता है। इसलिए आप जून-जुलाई का बहुत अच्छा से यूज़ करें। अगर आप लेट हो चुके हैं तो अगस्त-सितंबर तक कर सकते हैं। आप अवॉइड करें ठंडी को, क्योंकि ठंडी में थोड़ा निकलने में समय लगता है। ऐसा नहीं हो कि नहीं निकलेगा, लेकिन समय लगता है। इसलिए आप ठंडी को थोड़ा अवॉइड करें। अब देखिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये 1 महीने के बाद मुझे जड़ मिल गया था। 1 महीना जस्ट पूरा ही हुआ था कि मुझे जड़ मिल गया था। मैंने टैग भी लगाया हुआ है और ये टैग डेट भी लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी मुझे जेन्युइन जानकारी देना है, कोई मुझे गलत जानकारी नहीं देना है। मैं खुद इस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए आपको मैं जो भी नॉलेज दूँगा एक एक्सपर्ट की तरह दूँगा। इसमें मैंने कोई हार्मोन नहीं यूज़ किया है, रूट हार्मोन, जेबरेलिक एसिड कुछ भी हार्मोन का एआई लोग कहते हैं, उसको लगाइए, हार्मोन लगाइए तब ये हो जाए, ऐसा मत लगाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें मैं आपको रियल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, वो चीज़ होते हैं, मैं ये थे उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हार्मोन लगाने से नहीं होते हैं, क्योंकि रूट हार्मोन है तो रूट दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आपके घर पे वो चीज़ें ईज़िली हो जाते हैं और सीज़न वैसा है, तो जड़ क्यों नहीं आएँगे? अगर आप शार्पली ये प्रोसेस फ़ॉलो करें, तो आपको रिज़ल्ट सामने दिख रहा है, मैंने करके दिखाया, कोई इसमें आपको गिल्ट नहीं होगा। मैंने सारा विधि आपको दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखाया, जड़ का रिजल्ट दिखाया। आप इसे कट करें, अब नीचे से कट करेंगे इसको धीरे-धीरे पॉलीथीन को हटाएँ। आप इस बात को ध्यान रखिए, पॉलीथीन धीरे-धीरे हटाएँगे, कोई जल्दीबाज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जड़ जो होता है, ये सॉफ्ट होता है, एकदम बहुत ज़्यादा कोमल रहता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक गाइड सिचुएशन में उत्पन्न हुआ रहता है पौधे से। जो हल्का-सा भी आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कीजिएगा, तो ये टूट सकता है और आपका ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल हो सकता है। इसीलिए आप धीरे-धीरे तेज़ चाकू के सहारे से ही आप इसे प्लास्टिक को धीरे-धीरे हटा लेंगे, ये ईज़िली हट जाता है। आपको सिर्फ़ जड़ को, सिर्फ़ प्लास्टिक को हटाना है। अगर कुछ प्लास्टिक नहीं भी हटे, सिर्फ़ जड़ वहाँ से जड़ आपका बाहर निकल जाता है प्लास्टिक से बाहर, आप उसे उसी के साथ लगा दें। वो जड़ आराम से धीरे-धीरे फैल जाएगा। बस उसको प्लास्टिक को हटा देना है कि जड़ अपना मिट्टी के साथ कॉन्टैक्ट बना पाए। देखिए मैंने इसे 5-10 को लगाया था और इसके 1 मंथ जस्ट पूरा होने से पहले मुझे दोनों में जड़ दिखाई दे गई। इतना सुंदर जड़ दिखाई दिया, मैं बहुत खुश हुआ कि ये मैं सीज़न ऑफ होने के बाद मैं करके इसे दिखा रहा हूँ आपको। ये नवंबर लास्ट में जब हो रहा है, तो सीज़न में आपको बोलिए कितना अच्छा जून, जुलाई, अगस्त में मिलेगा, आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाले समय में इससे भी अच्छी-अच्छी नॉलेज दूँगा, जिससे आप पौधे में बीमारियाँ, आपको पौधे में होने वाले समय पे फूल लाने वाले चीज़ें, अगर आपको कोई सामान इसमें नहीं मिलता है, जैसे प्रूनिंग नाइफ हुआ, गुटी हो गया, ये सारे चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। ऑनलाइन सारे चीज़ मिलते हैं। अगर कोई भी आपको हेल्प हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और भी वीडियो लाऊँ आपके लिए, जो यूज़फुल वीडियो और एक जेन्युइन वीडियो हो, जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।